Student, today we are going to see the atomic structure. This topic is there for your 8th standard ICSE. Here, first what we are going to see here in atomic structure, atom. Okay. So in that, first we will see what is atom. Okay. Can you tell me who has given the atom as a name? The first, yeah, Democritus. ठीक है? Democritus was a scientist who gave the name atom. In the Greek word, atom means the small pockets. Okay, you can say the smallest thing. That's why atom is the smallest particle of a matter. Smallest particle of a matter. Okay, in your previous standard, you have already studied what is matter. Right? You already studied what is matter. It can occupy space and mass and neither can be created or destroyed. Right. So everything that has a space, that occupies the space, that has a mass. Like जैसे ये पेन है, ये मार्कर है, इसको एक ये जगह एक्वायर कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट? इसको मास है, हाँ, तो ये मैटर है. तो इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एटम. अंडरस्टूड? ओके. तो पहले जो थे, सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है. ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले मैं आपको जो पढ़ाऊंगी दैट विल बी कि व्हाट इज एटम, जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ठीक है? अभी एटम्स के बारे में बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज बनी. ठीक है? सबसे जो फर्स्ट थ्योरी है वो है जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. कौन सी थ्योरी है? जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. हाँ, ये इसमें उसने क्या बोला था? व्हाट ही सेड कि एटम इज इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल. व्हाट इज इन द इनडिविजिबल कि मतलब ये और डिवाइड हो ही नहीं सकता. इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, वो एम्प्टी है. ठीक है? ये उसका फर्स्ट पोस्टुलेट्स था. देखो आपको आपके एग्जाम में आएंगे व्हाट इज द जॉन डाल्टन्स पोस्टुलेट्स. ठीक है? तो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या था? इट इज इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल. या ये उसका फर्स्ट स्टेटमेंट था. एटम्स आर इंडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल. ओके. फिर सेकंड इसका क्या था कि ऑल द एटम्स आर डिफरेंट देन द अदर एटम्स. ओके. ऑल द ओके. तो फर्स्ट स्टेटमेंट उसका क्या था कि एटम इज इंडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल. ठीक है? उसका सेकंड स्टेटमेंट क्या था कि ऑल द एटम्स आर डिफरेंट देन द अदर एटम्स. हाँ, मतलब लाइक जैसे सपोज अगर हाइड्रोजन का एटम है, जैसे मैं आपको सिंपल से दो पेन का एग्जांपल देके बताती हूँ. ये ब्लू पेन है, ये ब्लैक पेन है, राइट? ये अगर खत्म भी हो जाएगा तो ये ब्लैकिंग दिखाएगा, राइट? ये ब्लैकिंग रहेगा, भले वो फेड ब्लैक रहेगा, राइट? ये खत्म भी हो जाएगा तो भी ब्लू इंक से लिखेगा. क्या ऐसे होगा कि अभी ये खत्म होने आया तो अभी रेड इंक से लिखेगा? नहीं. तो दैट इज ओनली द थिंग. इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, तो मतलब ये अलग अलग ही शो करेंगे. अंडरस्टूड? हाँ, बट इसका हर एक जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या रहेगा? ब्लू इंक ही रहेगी. इसका हर एक जो मॉलिक्यूल है उसमें कौन सी इंक रहेगी? ब्लैक इंक. अंडरस्टूड? तो मतलब ऑल द एटम्स आर डिफरेंट देन द अदर, डिफरेंट देन द अदर, बट ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विल बी द आइडेंटिकल. अंडरस्टूड? मतलब एक जो एलिमेंट है उसके सारे जो एटम है वो सेम रहेंगे. ओके. ये उसकी दो मेन पोस्टुलेट्स थे. बट अभी हुआ क्या? अभी जैसे एक साइंटिस्ट ने कुछ इन्वेंट किया तो वो क्या होता था कि वो बहुत ज्यादा फेमस होता था, उसको बहुत सारे लोग जानने लगते थे, पहचानने लगते थे. दैट्स, हाँ, उसको नोबेल प्राइज भी मिला. अंडरस्टूड? फिर उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था सर जे थॉमसन. ठीक है? उनको किस नाम से जानते हैं? सर जे थॉमसन. अंडरस्टूड? सो व्हाट ही डिड वन एक्सपेरिमेंट. ठीक है? तो उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? कैथोड रे वाला. ठीक है? उन्होंने कैथोड रे वाला किया था कि कौन सा क्या था? पहली बात तो उन्होंने एक्चुअली फर्स्ट, ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट. आपको ये चीज याद रखनी कि जे थॉमसन इज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एटम का एक्चुअल स्ट्रक्चर हमें बताया. इन्होंने क्या, इनका फर्स्ट जो ये था थ्योरम जो था या फर्स्ट पोस्टुलेट जो था वो गलत हुआ. व्हाट ही सेड, इन्होंने एक मॉडल प्रूव किया था, मतलब प्रपोज किया था, दैट इज द प्लम पुडिंग मॉडल. स्टार्ट. इसका कौन सा मॉडल था? प्लम पुडिंग मॉडल. इन प्लम पुडिंग मॉडल में व्हाट ही वाज सेइंग कि जो आउटर स्फीयर है, आउटर स्फीयर मतलब जो आउटर सरफेस है वो क्या है? पूरा पॉजिटिव. एंड जो इनर जो सरफेस है वो ऐसे बीच बीच में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. क्या है बीच बीच में? ऐसे ऐसे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है.
मतलब ये जो पूरा सरफेस है ये क्या है, पॉजिटिव, हाँ ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, हाँ, एंड ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बीच में इम्बेडेड कर रहे हैं, ओके, अंडरस्टूड। मतलब इन्होंने उनका फर्स्ट जो था वो उन्होंने गलत प्रूफ साबित किया कि ये इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, उसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के दो अलग अलग और चीजें हैं, अंडरस्टूड। हाँ, सो ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने उसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम बेसिकली प्रूव किया या हमें उसका एक्चुअल मॉडल दिखाया। जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें थ्योरीज में बताया था, उन्होंने कुछ उसका मॉडल वगैरह प्रपोज नहीं किया था। फर्स्ट मॉडल किसका प्रपोज हुआ है, जे थॉमसन का, ठीक है। हाँ, अभी उसके बाद जो है, ओके, तो पहली बात तो क्या हुआ, फिर जैसे ये चीजें हुई, ठीक है, जैसे ये चीजें इन्वेंट हुई, फिर अभी ये हुआ कि अरे ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, ये प्रोटॉन क्या हो सकता है, उसके बारे में और चीजें लोग इन्वेंट करने लगे। कहां से स्टार्ट हुआ, जो हमारे ऋषि थे, ऋषि कनात, तो उन्होंने उसको परमाणु और अणु बोला था, अणु और परमाणु, हाँ, देन इट वाज लाइक दे आर सेइंग कि ये सबसे स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट और कुछ है ही नहीं, बट ये हम बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने कहीं पे वो लिख के नहीं रखा था, अंडरस्टूड, इन्होंने कहीं पे भी लिख के नहीं रखा था। लेकिन जब जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई 1888 में, कौन सी ईयर में, 1888 में, ये इन्होंने लिख के रखी है, तो मतलब हमें पहले कहां से लिखा हुआ मिलता है, जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में, अंडरस्टूड। हाँ, देन यहाँ पे जो है कि जो पूरा गैलेक्सी वगैरह है उसके बारे में भी सोचने लगे, क्यों गैलेक्सी कैसे बनता है, वो कैसे फॉर्म होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, तो उसमें सबसे है कि एटम इज सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, फिर हर एक चीज का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको एटम कहने लगे, समझा, हर एक चीज का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको एटम कहने लगे, अंडरस्टूड। हाँ, देन उसके बाद जो है, अभी हम आगे बढ़ने के बाद, जैसे ये सर जे थॉमसन इन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया, उसके बाद फिर अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने और एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ कैथोड रे ट्यूब का, वो किसने किया था, क्या एनीवन टेल मी, हाँ राइट, विलियम क्रूक। उन्होंने क्या किया कि एक कैथोड रे ट्यूब ली, ये देखो, ये जो है एक कैथोड रे, मतलब ये एक पॉजिटिव चार्ज ट्यूब है, ठीक है, ये ऐसी एक ट्यूब है, इसको बाहर से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ये की, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे देने के बाद इसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आपको पता है, हाँ, ये ऐसी है, ठीक है, और यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट ये था, ठीक है, ये यहाँ से रे पास होने लगे और यहाँ पे ना ये इस तरीके से ही जाने लगे, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या कि जो कैथोड रेस थे, यहाँ पे फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज किए, यहाँ पे उन्होंने नेगेटिवली चार्ज किए, सो सम रेस हैव शोज द डेविएशन टुवर्ड्स द पॉजिटिव, किस तरफ दिखाया उन्होंने, टुवर्ड्स द पॉजिटिव, ओके। अभी देखो पहले क्या हो रहा था, ये स्टेट आ रहा था, कैथोड रे स्टेट आ रहा था, जैसे मैंने पॉजिटिव ये किया तो क्या होने लगा, वो एक डेविएशन दिखाने लगा, हाँ राइट। अभी देखो, अभी हमें ये ऑलरेडी पता है कि पॉजिटिव द सेम पोल कैन नॉट बी अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, हाँ, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से ये चीजें इन्वेंट हुई, ओके। तो अभी जो विलियम क्रूक है, व्हाट ही ऑब्जर्व, व्हाट ही सेड अबाउट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बट कई जगह पे उसको इलेक्ट्रॉन बोला गया, तो कई जगह पे उसको कुछ और नाम से बोला गया, ठीक है। हाँ, जैसे अभी सेम टाइम पे रुदरफोर्ड का वोल्टफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी हुआ, ठीक है, मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट का भी डायग्राम निकाल के बताती हूँ। एक रेडियम है, ओके वेट, ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, हाँ ये देखो, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये ऐसा है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, हाँ ये रेडियो एक्टिव ये है, इसके अंदर बेसिकली उन्होंने रखा था रेडियम, क्या रखा था, रेडियम, और रेडियम में से क्या हो रहा था, यहाँ पे उन्होंने एक रखा था, ये बॉक्स में से एक सिंगल लाइन में से जा रहे थे, और ये थी गोल्ड फॉइल, क्या थी ये, हाँ, तो कुछ जो रेस थे वो ऐसे पूरे इस तरह से ये होने लगे, और कुछ जो थे वो डायरेक्टली ऐसे बम्बार्ड हुए, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे, हाँ, और रिफ्लेक्ट भी हुए,
ठीक है, तो अभी अभी देखो उसके मैं आपको रीजन बताती हूँ। उन्होंने रेडियम क्यों लिया? क्योंकि ये एज देखा जाए तो मास वाइज ये छोटा है। गोल्ड फॉल क्यों ली? अगर वो प्लैटिनम वगैरह या कुछ और लेते थे, प्लैटिनम हमने देखा कि कम्प्लीटली अनरिएक्टिव है, राइट? प्लैटिनम जो है कम्प्लीटली अनरिएक्टिव है, मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, राइट? उसमें प्लैटिनम सबसे छोटा आता है, सबसे लास्ट में आता है, वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है, तो इसके लिए उन्होंने गोल्ड फॉइल ली ताकि उसकी थिकनेस और उसकी रिएक्टिविटी ये सारी चीजें मेंटेन हो सके। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट 11th-12th में जेई का पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि यहाँ पे गोल्ड ही क्यों यूज किया। क्यों यूज किया? बिकॉज ऑफ द थिकनेस एंड द रिएक्टिविटी। अगर जैसे सपोज अगर यहाँ पे पोटेशियम या सोडियम वगैरह यूज करते थे तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो पूरा एक्सप्लोड ही हो जाता था। अंडरस्टूड? अगर बाकी के मेटल लेते थे तो बहुत ज्यादा थिन है तो वो जा ही नहीं पाता था, मतलब वो डायरेक्टली ये सारे के सारे ऐसे पूरे सीधा चले जाते थे। अगर प्लैटिनम लेता था तो हेवी है, एक भी रेस वहां पे नहीं पहुंच पाता था। ठीक है, दैट्स व्हाई दे हैव टेकन द गोल्ड फॉइल। समझे? हाँ, उन्होंने क्या लिया? गोल्ड फॉइल लिया। यहाँ पे ये जो गोल्ड फॉइल थी, दे हैव सीन दैट कि सम रेज आर शोइंग द डेविएशन, सम आर डायरेक्टली गोइंग ऑन द स्क्रीन एंड सम आर शोइंग द डिफ्लेक्शन आल्सो। सो व्हाई इट इज? दैट मीन्स जो सेंटर है, जो न्यूक्लियस है, वो हॉलो है। सुना? मतलब उसके अंदर कुछ ऐसा पार्टिकल है कि जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, उसके अंदर कुछ जगह जो है जो वैकेंट है। ये इसे प्रूव होता है। क्या प्रूव होता है? कि जो यहाँ से जो पूरा जा रहा है, देखो सपोज अब मैंने मेरे हाथ में राइस के पार्टिकल्स लिए, अगर मैंने मेरा हाथ ऐसा खोल दिया तो क्या होगा? इधर में से राइस बाहर आएगा, मतलब ये जगह एम्प्टी है। तो व्हाट कि ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कुछ ऐसे एम्प्टी स्पेसेस है, ये पूरा भरा हुआ नहीं है। मतलब ये जो न्यूक्लियस और जो आउटर सरफेस है उसके अंदर बहुत सारी जगह वैकेंट है। अंडरस्टूड? yes. और उसके जो साइड में जो है, देखो यहाँ से डेविएशन दिखा रहा है ना, ऐसा यहाँ से ऐसा डेविएशन दिखा रहा है, मतलब उसके साइड में जो पार्टिकल्स घूम रहे हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। समझना? इसके लिए वो डेविएशन दिखा रहा है। डेविएशन मतलब झुकना, एक तरफ झुकना, मतलब इसी तरह वो एक साइड में ऐसा मुड़ रहा है। समझना? अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसलिए वो डेविएशन दिखा रहा है, इसीलिए वो यहाँ पे एंड में डेविएशन दिखा रहा है और सेंटर में से वैसे के वैसे जा रहा है। समझना? सेंटर में से वैसे के वैसे जा रहा है क्योंकि उसके सेंटर में एम्प्टी जगह है। व्हाट हैपेंड लक्ष्य? ओके, हाँ ठीक है। नाउ लिसन, ये हुआ आपको ये समझ में आया? yes. हाँ, तो ये है गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट। इसीलिए जब भी हम रिएक्शंस करते हैं या कोई भी रिएक्टिविटी होती है उसमें इन्वॉल्व कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स वगैरह बहुत लेट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है, एंड हाइड्रोजन बॉम्ब, राइट? हाँ, तो बेसिकली जब हम कुछ बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी करते हैं तभी ये प्रोटॉन जो होते हैं उसके अंदर आते हैं। ठीक है, अभी जो प्रोटॉन है, फिर बहुत सारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने उसका मास फाइंड आउट किया, तो प्रोटॉन का जो मास है वो कंसिडर किया था 1 AMU, इट इज एटॉमिक मास यूनिट। हाँ, और फिर उसका 1836 टाइम छोटा है इलेक्ट्रॉन। सुना? जो इलेक्ट्रॉन है वो इतने टाइम छोटा है। समझ में आ रहा है? yes, हाँ, तो मतलब इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास क्या कंसिडर करते हैं? निग्लिजिबल। इलेक्ट्रॉन का मास क्या कंसिडर करते हैं? हाँ, और प्रोटॉन का मास क्या कंसिडर करते हैं? 1 AMU। ठीक है, हाँ, जो हम लोग लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻²৯ जो लिखते हैं हम 2329, वो क्या है? उसका चार्ज है, वो उसका मास नहीं है। अंडरस्टूड? चार्ज और मास में कंफ्यूज नहीं होना। प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज है, इसीलिए जो होल एटम रहता है वो क्या होता है? हमेशा न्यूट्रल। क्या होता है? हमेशा न्यूट्रल। समझ में आ रहा है? वो हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अंडरस्टूड? ओके, हाँ, तो ये है बेसिकली एटम्स के बारे में। अभी हम उसके बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि यू पीपल्स ऑलरेडी नो अबाउट आइसोटोप्स, वैलेंसी। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अभी देखो, आपको ये इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? yes, हाँ, एटम में क्या क्या होता है? एटम में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव चार्ज। एंड प्रोटॉन क्या होता है? एंड न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता है? नहीं, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, उसका सिर्फ मास होता है, और उसका जो मास होता है वो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। ऑलमोस्ट क्या होता है? हाँ,
ऑलमोस्ट सेम होता है, बट सेम नहीं होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है. अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you.